अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार सी खोए वाली कुल्फ़ी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही कम चीज़ों के साथ और विदाउट खोया हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है 5 टेबल स्पून चीनी। चीनी को मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है कैरेमल बनने तक। आँच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, इसे जो चीनी है वो एकदम से जल जाएगी। तो हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसे मेल्ट करना है, कैरेमल बनाना है और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और स्पून आपने मुसलसल चलाते जाना है। यहाँ पर जो है चीनी ब्राउन हो चुकी है, कैरेमल बन चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ लीटर दूध। जैसे आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो जो चीनी है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन जैसे दूध गर्म होगा ये फिर से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 से 2 ड्रॉप्स, मेरे पास यहाँ पर है कुल्फ़ा फ्लेवर के। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। आप बादाम का फ्लेवर ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून मैंने अलग से लिया था यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में जो है मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब दूध ऐड किया था, उसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और एक यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की तरह उसे मैंने बना लिया था। बनाने के बाद जो है मैंने दूध में ऐड कर दिया। इसे अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे ताकि जो है ब्रेड क्रम्स इसमें हमने ऐड किए वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। ये फ्रेश मैंने ब्रेड ली थी। यहाँ पर जो है थोड़ा सा दूध थिक हो गया। अब इस स्टेज पे जो है हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर जो हमने बनाकर रखा हुआ है। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि जो कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ गया है दोबारा से इसमें मिक्स हो जाए। और ये मैंने इसमें दूध में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद तकरीबन इसे मैं 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, ठंडा होने पर ये थिक हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो यहाँ पर हमारा एक मिक्सचर तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद जो है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है और मेरे पास यहाँ पर प्लास्टिक के मोल्ड थे। आपके पास कोई भी जो कुल्फ़ी का सांचा है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो गिलास आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम जो है मोल्ड इसमें मैं मिक्सचर को अच्छी तरह से फिल कर दूँगी। बहुत ऊपर तक आपने इसको नहीं भरना क्योंकि हमने इसको कवर भी करना है। कवर करने के बाद जो है मैं इस पर प्लास्टिक शीट लगाने के बाद इसे रबड़ के साथ जो है इसे मैं पैक कर दूँगी ताकि जो हमने इसमें स्टिक लगानी है और इस तरह से जो है मैं इस पर स्टिक लगा दूँगी। स्टिक लगाने के बाद जो है मैं इसे ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर जो है ओवरनाइट जो हमारी खोए वाली कुल्फ़ी थी वो फ्रीज़ हो चुकी थी और बहुत अच्छी तरह से जो है यहाँ पर बनकर रेडी हुई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया। पानी में इसे मैंने डिप करके जो है इस तरह से तमाम मोल्ड डिप करके मैं तमाम कुल्फ़ियाँ जो हैं यहाँ पर मैंने बनाई हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। और आप इस तरह से रेसिपी को फॉलो करेंगे तो
और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं बना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे कवर कर दिया था। इसमें हमने ब्रेड को यूज़ किया है, कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, तो इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ की जो एक लेयर आ जाती है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आई थी। बिल्कुल इसका जो फ्लेवर है वो बाज़ार की खोए वाली कुल्फ़ी की तरह ही बना है। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।